बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं आपका होस्ट अमरेज़ खान पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर से हाज़िर हूँ। इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत हाल सबके सामने है। मुल्क में जलाओ गिराओ, गिरफ्तारियाँ और घरों पे छापे, ये हर बंदे को पता है कि मुल्क में क्या हो रहा है। कल से हुकूमत पंजाब ने एक अल्टीमेटम दिया है PTI को जी कि 30 से 40 दहशतगर्द जो हैं ज़मान पार्क में छुपे हुए हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर अगर सरेंडर कर देंगे तो ठीक है, वरना पंजाब हुकूमत ऑपरेशन करेगी। उस सिलसिले में कल से पुलिस अपनी पोजीशन लेके बैठी हुई है। लाहौर के तमाम रास्ते तकरीबन बंद हैं, मुगलपुरा से नहर बंद है, ज़मान पार्क मुस्लिम लीग हाउस से बंद है, माल रोड से बंद है, जिस तरफ को जाएं रास्ते बंद हैं, लोग परेशान हैं। आज हम आए हैं हाल रोड पे और ताजरों से जानेंगे कि आम आदमी तो परेशान है ही, मुख्तलिफ तरीक़ों से महंगाई के हाथों परेशान है। तो ताजरों से पूछने के लिए आए हैं कि इस सारी सूरत हाल का असर कोई उनके कारोबार पे भी हो रहा है या वो खुश हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर महमूद साहब, सदर हैं हाल रोड के। इनसे जानते हैं कि मौजूदा सूरत हाल इन पर किस तरह असरअंदाज हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा साहब? का शुक्र, आप सुनाएं। आप भी देख रहे होंगे टीवी पे गिरफ्तारियाँ, जलाओ आजकल की बात कर रहे हैं, पिछले काफ़ी अरसे से पाकिस्तान के हालात हैं, पूरी गुलियाँ में तमाशा बन गया हुआ है। तो ये एक माह की बात नहीं, 2 माह की बात नहीं, पिछले कई सालों से यही सिलसिला चल रहा है। और अब आप देख सकते हैं जो हालात पाकिस्तान के हुए, गली मोहल्लों में कहाँ कहाँ जलाओ गिराओ हुआ, क्या क्या मसले हुए, ये किसी से ढके छुपे नहीं हैं। लेकिन आप ये बात याद रखें, ये सारे जितना मर्जी आपस में झगड़ लें, एक दूसरे को नीचे दिखा लें, जो मर्जी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर लें, लेकिन इसका जो वाहद नुकसान है वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा और आम आदमी के हिस्से में आएगा। आज बैठें या 10 साल बाद बैठें, पाकिस्तान बेहतरी की तरफ तब जाएगा जब ये सारे मिल बैठकर मुल्क को सही सिमत की तरफ लेके जाएंगे। आप ये देखें, पाकिस्तान के हर सियासी लीडर में और जो जहाँ जिसको कोई ताकत मिली हुई ना, वो अना की ना वो बुलंदियों को छू रही हैं। तो अपनी अना से बाहर आके इन्हें अपने हकीकी दुश्मनों को पहचानना चाहिए। इस वक्त हर एक ने एक दूसरे को तो दुश्मन मान लिया है, लेकिन हमारा हकीकी दुश्मन पाकिस्तान की सरहदों के बाहर है। आजकल वो बड़े खुश हैं, उनके मर्ज़ी के माहौल बना हो पाकिस्तान में। जिस दिन ये उनको दुश्मन मान लेंगे ना, तो उनके मद्दे मुकाबले पे आने की कोशिश करेंगे। बाबर साहब, आपने बहुत बड़ी बात की है। कल भी हम लोगों से मिले हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात हुई। हर बंदा यही बात करता है जी कि इस मसले का वाहिद हल जो है डायलॉग है, टेबल पे बैठेंगे तो मसला हल होगा। आपने भी वही बात की। लेकिन आज इसके साथ ये बात है, आप टेबल पे बैठ के अगर तय करके आएंगे ना कि भाई मेरी बात मानोगे तो मैं आगे चलूँगा, ये नहीं होना चाहिए। और वही मुल्क पाकिस्तान खुले दिल के साथ डायलॉग और कोई सोच के नहीं आना चाहिए। आप एक दिन का प्रोग्राम ना बनाए, 10 दिन का ना बनाए, वक्ती कोई डायलॉग नहीं करें। आप 5-10 साल का बैठ के प्रोग्राम बनाएं। भाई किस तरह आगे इलेक्शन होने हैं, किस तरह अगले हालात चलने हैं, अदलिया का रोल क्या होना चाहिए, आर्मी का रोल क्या होना चाहिए, आम शहरी का रोल क्या होना चाहिए, ये एक चीज़ तय करें। ये महीने 2 महीनों के लिए मुझे वज़ीर आज़म बना दे, मुझे वज़ीर आज़म, ये खेल से बाहर आए। अब इनको सोचना चाहिए यार, नस्लों का क्या हाल होता जा रहा है। हर गली में, हर घर में, जहाँ 4 बंदे बैठे हैं वहाँ 3 ग्रुप बने हुए हैं, जहाँ 4 बंदे हैं वहाँ 2 ग्रुप बने हुए हैं। बाबर साहब, जलाओ गिराओ तो अब से बहुत दूर हो रहा है, हाल रोड से तो बहुत दूर है, गिरफ्तारियां भी दूर हो रही हैं। आप किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं इन चीज़ों? नहीं, ये जो आप चैनल लगाए, आप मेरे पास इसी वजह से आए हैं जलाओ गिराओ की। अगर हम दूर हैं तो आप हमारे पास क्यों हैं? आपको पता है इसका? आपकी ज़बानी जानना चाह रहे हैं क्या? असल में देखें जी, आप हमें ना पूरे पाकिस्तान का सोचना चाहिए। शर्मिंदगी होती है जो पाकिस्तान के हालात है, बच्चों को समझा नहीं पाते कि कौन सही है कौन गलत है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। कभी बच्चे ये सवाल कर देते हैं, थोड़ी देर बाद वो सवाल। मेरी बेटी ये 5 साल की, वो मुझसे सवाल। तो देखें ना, ये जुल्म आपने देखा होगा। अगर पाकिस्तान की मिसाल लेके, अगर कहीं किसी ख़ानदानी दुश्मनी का नतीजा आपने देखा होगा, नस्लें तक उन्होंने एक दूसरे की कत्ल कर दी, तो एंड उनको भी यही समझ आई कि सुलह और मोहब्बत से वक्त गुजरे ना, नहीं तो कितनी लाशें पेश करेंगे एक दूसरे को, जो मर्जी कर लें। अब चाइना को देख ले, दुनिया की तरफ वो आंख उठा के भी नहीं देखता था पिछले 30 साल पहले। सर झुका के उसने इतनी मेहनत की, आज पूरी दुनिया उसकी तरफ देख रही है और वो अकेला बादशाह बना है पूरी दुनिया का। जहाँ हालात खराब, वो दुनिया को बता रहा है यार कारोबार में सब कुछ है, माशी तौर पर मजबूत हो जाओ, आप सबसे ज़्यादा ताकतवर हो जाओगे। बाबर साहब, ये तो ज़हनी कन्फ्यूजन की आपने बात की ना कि बच्चे सवाल करते हैं। एक तजब्जुब है माशरे में, सोसाइटी में, बच्चों में, आने वाली नस्लों में
फाइनेंशियली किस तरह इफेक्ट हो रहे हैं, मेरा सवाल फिर वहीं पे है। भाई कारोबार पे असर क्यों नहीं पड़ता? ये कितना असर पड़ा है? 9 तारीख का जो वाकया हुआ है तो आपने देखा एकदम ही 10-15 रुपए डॉलर, 20 रुपया डॉलर बढ़ गया। आज मुझे बताएं पूरी दुनिया में पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू चेक करें, आप 14 लाख रुपए ले तो 5000 यूएस आता है। ये कोई बात है? आप जब यहाँ से पाकिस्तान से बाहर सफ़र करते हैं आपको पता ही नहीं लगता, मूंगफली मिलती है आपके पैसों के बदले में। ये जब आप सोचने का टाइम ये है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, तोशा खाना का केस लेते हैं। तोशा खाना में आप देखें कि सब बहस कर रहे हैं, वो गलत है, इन्होंने ये किया, इन्होंने किया। हमारी आवाम को भी नहीं समझ आ रही कि हो क्या रहा है। तोशा खाना में जो हुआ अदालतों में मामला चल रहे हैं, अभी तक अवाम ने ये नहीं कहा, ना आपने इनके किसी के मुंह से सुना है कि अच्छा जो पिछले वाक़यात है वो उसका फैसला तो अदालत करेगी, फ्यूचर का कोई फैसला नहीं कर रहे। फ्यूचर में अभी तय क्यों नहीं कर रहे कि आइंदा जो तोशा खाना का जो भी गिफ्ट होगा वो पाकिस्तान की वरासत होगी, और इसको जब भी ज़रूरत पड़ेगी पाकिस्तान के लिए नीलामी होगी, किसी ज़ाती शख्सियत के लिए नहीं, ज़ाती किसी वजारत या वज़ीर आज़म या सदर के लिए नहीं होगी, ये पाकिस्तान के साथ है। आप देखें अगर ये गिफ्ट बाहर से लेते हैं तो जब गिफ्ट बाहर के जो आए हुए जो लीडरान हैं, जो वज़ीर आज़म आते हैं या वज़ीर ख़ारजा वगैरह कोई आता है, तो ये भी तो उनको गिफ्ट देते होंगे ना। वो देते हैं सरकारी माल से, कभी पता चला कि किसी ने अपनी जेब से दिया है, तो ये बंद होने। इसकी मिसाल फिर दूंगा, मोदी ने वहाँ पे ये नीलामी करवाई है तोशा खाना की, और वो उन्होंने अदारों में पैसे दिए हैं। मैं ये कहता हूँ जो हम लोग दरअसल लाइन पीटते रहते हैं हमेशा, फ्यूचर के लिए साथ साथ चले, कुछ क्लैश या कुछ मसले मसाइल है, आगे के लिए तो ठीक करें। आगे की तरफ किसी ना आवाम का ध्यान है और वो ज़रा सोच समझ के चलते हैं कि यार ये फ्री रहना चाहिए, तोशा खाना हो या कौमी खजाना हो। तो एक तो बाबर साहब आपने बात की कि इसमें कोई शक की बड़ी बात है कि डायलॉग की तरफ आना चाहिए। अदम बर्दाश्त का जो कल्चर है सियासी जमातों में, आम पॉलिटिकल वर्कर में, पिछले दिनों में जो कुछ हुआ किसी भी तरीके से काबिल तस्ताइश नहीं है। आग लगा दी जगह जगह पे। अदम बर्दाश्त की क्या वजह है? आप एक कारोबारी आदमी हैं, आप चीज़ों को बहुत माइन्यूटली देखते हैं, आपके पास कोई फार्मूला है कि बर्दाश्त आ जाए माशरे में? देखें जी, ये आवाम को भी सोचना चाहिए। यकीन करें, ये असम्बलियों में जब बैठते हैं तो आपस में मिल बैठ के गपशप भी करते हैं। चलो मैं आपको छोटी मिसाल देता हूँ। लास्ट टाइम इनके इतने क्लैश थे असम्बली में, आपने देखा होगा फवाद चौधरी और साद रफीक साहब दोनों बैठ के बातें कर रहे थे। इनका आपसी कहीं आम यानी कि टीवी के अलावा कहीं झगड़ा दिखाएं सियासतदानों का कहीं नज़र नहीं आएगा। टीवी के रिश्ते हैं, बल्कि एक दूसरे के साथ रिश्ते हैं। आवाम को ये सोचना चाहिए और इनको भी और ज़्यादातर आपको ये भी देखना है कि जितने भी लीडरान हैं ना, इन सब के बच्चे रोडों पे नहीं होते हैं, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं होते, ठीक है कि नहीं? तो ये हमारी आवाम को भी तो समझना चाहिए यार, हम लोग अपने बच्चों को सड़कों में भेज देते हैं और जिनके लिए जा रहे हैं उनके बच्चे अच्छे अच्छे कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में, वो जब भी आएंगे किसी अहम पोस्ट पे आएंगे, अहम वजारत पे आएंगे। तो जी, तो नाज़रीन आपने बाबर साहब की गुफ्तगू सुनी। इनका एक तो ये कहना था कि सारे मसाइल का एक ही हल है, अल्टीमेटली टेबल पे आना पड़ेगा, टेबल पे बैठ के बात करेंगे तो मसला हल होगा। दूसरी बात उन्होंने की कि बर्दाश्त होनी चाहिए आवाम को इन हुक्मरानों के लिए जिनके अपने बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, आपस में नहीं लड़ना चाहिए, और ये जो जलाओ घराओ का रवैया है ये भी नहीं होना चाहिए, मुल्की अमलाक को नुकसान नहीं पहुँचाना चाहिए। इस वक्त हम हाल रोड पर मौजूद हैं, मज़ीद रहनुमाओं से बात करेंगे, उनके ख्यालात। कोई शक नहीं है, मैं ज़रूर एक अपील करूँगा। आज अगर किसी भी तरह के हालात हैं पाकिस्तान के अंदरूनी, जो भी हालात हैं, लेकिन हम महफूज इसलिए हैं तो अल्लाह ताला ने हमें एक पाक फौज दी हुई है, हमें बाहर से कोई ख़तरा नहीं है, जिस वजह से हम बेफिक्र होकर घूम रहे हैं। आना जाना, फैमिलियों को, लोगों को किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। ये सब अल्लाह ताला ने जो हमें पाक आर्मी दी है, उनकी काबिलियत, उनकी हिम्मत, उनकी जवाब मर्दी की वजह से हमने बड़े देखे हैं कैप्टन, ये मेजर शहीद, कर्नल शहीद होते हुए, जिनके 6-6 माह के, साल 2-2 साल के अभी बच्चे होते हैं, और वो शहादतें पेश करके हमें बचाते हैं। हमारे लिए हम सोते हैं, वो जागते हैं। पाक फौज का भी बड़ा रोल है इस मुल्क को बचाने में और आने वाली नस्लों को बचाने में। मुल्क की नज़रियात की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, मुल्क की सरहदों के मुहाफ़िज़ हैं, और हमें इन चीज़ों का, उनके तक़द्दुस का, उनके एहतराम का भी ख्याल रखना चाहिए। हम मज़ीद लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। हमारे साथ शेख आबद हुसैन साहब मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं हाल रोड के। इनसे जानेंगे कि मौजूदा हालात, जो मुल्की हालात हैं, इनका कारोबार पे क्या असर है। अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जी? अल्लाह का शुक्र है। आपने देखा है मुल्क में जो सूरत हाल है इस वक्त, पकड़ धकड़ हो रही है, जलाओ गिराओ है, अदम बर्दाश्त है, एक दूसरे को गलम गलोच है, दस्त गिरेबां है सियासतदान। कारोबार में भी कोई असर पड़ा है इन चीज़ों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ज़्यादा असर पड़ा है, थोड़ा असर नहीं पड़ा। ये तो पहले भी जितना भी इन्होंने पिछले 1 साल से, जब से ये अपोजिशन में आए खान साहब, ये रोज़ाना नया बयान देते हैं और मीडिया को हमारी कारोबार के मतलब नहीं पता चलता। इनका बयान लेगी ना सारा दिन, शाम को ना प्राइम टाइम पे ना उसी पे सब एंकर बोल रहे होते हैं। हमारा कारोबार उससे डिस्टर्ब हुआ है, ये हुकूमत को चलने नहीं दे रहे ना, इससे नुकसान है। देखिए जी, आपने 3-4 साल हुकूमत की है, आपसे नहीं चला तो इनको चलने दें, नहीं चलेगा तो ये भी चले जाएंगे। लेकिन ये क्या बात हुई कि ना इसको कहते हैं कि ना खेलना है ना खेलने को देना है। तो ये खान साहब की पॉलिसी ये तो किसी हद तक बर्दाश्त थी, लेकिन जो इन्होंने 9 मई को किया है, ये इन्होंने हमारे मुल्क पे हमला किया है। हमारी जो रेड लाइन है ना, अच्छा आप देखेंगे जो दुश्मन की जो ख्वाहिश होती है कि आपके GHQ पे, आपके ना कोर कमांडर हाउस पे या करें फौजी तनसीबात। फौजी तनसीबात पे करें। देखें ना, इतना बड़ा ख्वाब था जब मेजर ना अजीज़ भट्टी ने किया ना दफा किया था कि इन्होंने कहा था हमने एक कप चाय जिम खाना में पीनी है, तो उनका ये ख्वाब था। तो ये उनका ख्वाब पूरा हो गया। देखें ना, इंडिया के चैनल क्या कह रहे हैं कि जी ये इनका नाम ने सारा कुछ जो 75 साल में हमारी इतनी बड़ी फौज नहीं कर सकी, इन्होंने कर दिया। उससे क्या हुआ है, पैनिक फैली हुई है, पता नहीं क्या हो जाना है, पता नहीं क्या हो जाना है। तो उस वजह से हमारा कारोबार बिल्कुल डेड हुआ है। आपके ख्याल में इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार इमरान खान? इमरान खान भी है, हमारे और बहुत सारे जो इसके साथ लगे हुए हैं उनका भी है। और हुकूमत को चाहिए था कि इसकी ये इन मामलात को छोड़ के हमारी तरफ तवज्जो देते, लेकिन वो कह रहा है कि वो इनके जो सियासी मामलात है ना उनको ही काउंटर लगे। हमारा मीडिया भी इसी में लगा हुआ था, हमारे जो अदालतें हैं वो भी इसी को लगी हुई थी। केस ही और कोई नहीं था, रोज़ाना सियासत के केस थे, रोज़ाना मीडिया पे भी। और आप शाम 6 बजे से लेकर रात 12 बजे तक कोई चैनल उठा के दे लें, स्वाय सियासत की और था ही नहीं। और उसने ये कह दिया, उसने ये कह दिया, उसने गाली दे दी, उसने बुरा भला कह दिया। ये कोई काउंटर कर रहा था, कोई गाली दे रहा था। शेख साहब, फौजी तनसीबात पे हमला किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है, बीइंग पाकिस्तानी, बीइंग मुस्लिम। कोई भी तनसीबात हो, फौजी हो या सिविल। जब से मुस्लिम लीग नून या PDM की हुकूमत ने टेक ओवर किया है, पार्लियामेंट में सिवाय नैब के केसेस के और अदलिया के खिलाफ कोई करारदाद पास नहीं हुई। मुल्क में लोग आटा लेने के लिए मर रहे हैं, महंगाई अपनी टॉप पे है, मतलब अगर 48% तक पहुंच गई। इसके जिम्मेदार किसको ठहरा? इसके ज़िम्मेदार जो नीचे लेवल की इंतज़ामिया है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूँ कि जितनी भी इंतज़ामिया, जो मजिस्ट्रेट हैं, जो है ना AC साहिबान है, या जो प्राइस कंट्रोल है, वो फेलियर है। हुक्मरानों को पार्लियामेंट में आटे की बात नहीं करनी चाहिए। नहीं, हुक्मरानों को आटे की बात किस तरह करें? वो हुक्मरान तो रिलीफ देना चाहते हैं, लेकिन जब ये निचला अमला है ना, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो ही नहीं चलने दे रही। ना प्राइस कंट्रोल हो रही है इनसे, ना नीचे से DC कर रहे हैं या मजिस्ट्रेट कर रहे हैं, ये कुछ नहीं कर रहे। लिस्टें दफ्तरों में बना के भेज रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे आप संडे बाज़ार में चले जाएं तो सब्ज़ मिर्च महंगी है, बाज़ार में सस्ती है। अच्छा, टमाटर संडे बाज़ार में महंगा है, यहाँ सस्ता है। बाज़ार में 40 रुपये रेट दिया, बाहर 30 रुपये बिक रहा है। 725 रुपये बाहर इन्होंने संडे बाज़ार में अदरक का रेट दिया, बाहर रेडियो पे 600 रुपये बिक रहा है। और क्या करें? और दूसरी भिंडी का रेट 160 रुपये दिया, बाहर बड़ा स्टोर गुलशरा में खुला मल्टीनेशनल स्टोर है, वहाँ पे 135 रुपये रेट है। ये सब इनका फेलियर है, यही चीज़ कंट्रोल नहीं होने देते। हुकूमत तो चाहती है कि आवाम को रिलीफ मिले, हर तरह की कोशिश कर रहे हैं, जैसे आटा इन्होंने सस्ता किया, लेकिन ये जो अफसरशाही होती है ये नहीं चलने देती। और दूसरा ये जो ना मैं बात कर रहा था कि इन्होंने फ़ौज पे क्यों इतना ना किया, ये सब प्लान था। इसकी वजह क्या है कि आप ये चेक करें, किसकी तरफ से प्लान? ये PTI की तरफ से प्लान था, क्योंकि इन्होंने ना प्लान किया हुआ था कि अपने पहले ये ना अपर लेवल पे ना मैसेज चले, फिर उससे नीचे चले, फिर चले। इसकी एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ ना कि 1-1.5 घंटे में आपके कुछ मीडिया के जो एंकर है ना, जो ना बार बार इमरान खान से मिलने जाते हैं मीडिया, वो भी वहाँ पे पाए गए। उनकी फोटेज आ गई हैं। इमरान खान की दोनों बहनें उधर पहुंच गई हैं, असलम इकबाल पहुंच गया है ना, ये उनके और जो जाज चौधरी पहुंच गए। वो कैसे पहुंच गया? देखो, इनका प्लान था पहले
اور پھر یہ کہہ رہے تھے لبرٹی سے ادھر جانا ہے. یہ پلان کے تحت ہوا ہے اور انہوں نے دیکھے نا کسی اور انہوں نے جو جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ادھر کیوں نہیں یہ گئے. شیخ صاحب جو کچھ بھی ہوا اس کا آپ کے اوپر کیا امپیکٹ ہوا ہے, وہ کوئی فگر ہیں آپ کے پاس ہمارے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں کہ کتنا آپ کو نقصان ہوا ہے, کس طرح سے نقصان ہوا ہے ساری صورتحال؟ بے شمار نقصان ہوئے, کاروبار ہے ہی نہیں, کیا کریں. لیکن یہ کیا ہو رہا ہے کہ ہم نا جو ادھار لے کے آتے ہیں, جس کا پیسے دینے وہ دے نہیں رہے, اپنے خرچے چلا رہے ہیں, ہم پہ ادھار بڑھ رہا ہے, کسٹمر کم ہو گئے, کسٹمر تو ہے ہی نہیں. تو ہم دیکھیں جہاں پہ ہم 10,000 سیل کرتے تھے 2,000 اپنا ہوتا تھا, 8,000 اس کو دے دیتے. اب سیل ہی 3,000 ہو رہی ہے, 2,000 تو خرچہ گھر کا ہو رہا ہے, تو پھر 1,000 کو دکاندار کو کیسے دیں گے. یہ 10,000 والی سیل 3,000 رہ گئی ہے. جہاں سے سامان لے کے آتے تھے ان کو پے بیک کیسے کریں؟ شیخ صاحب اپنا دکھڑا سنا رہے تھے کہ موجودہ حالات نے کس طرح تاجر کو جو ہے افیکٹ کیا ہے. اور دوسرا انہوں نے بتایا کہ جو جلاؤ گھراؤ ہوا وہ دشمن کی خواہش پوری ہوئی ہے. وہ جن لوگوں کا خیال تھا کہ کبھی کہ ہم جا کے جم خانہ میں چائے پئیں گے, یہ کام وہ نہیں کر سکے اور اپنوں نے کر دیا. تو میرے خیال میں فوج نے بڑے تحمل کا مظاہرہ کیا, اور جہاں پہ کچھ تو خون نہیں ہوا, ورنہ کوئی ریئیکشن آتا تو شاید بہت سخت ریئیکشن ہونا تھا. اب ملک میں بہرحال جو کچھ بھی ہو رہا ہے کسی بھی طریقے سے نہ ملک کے لیے بہتر ہے, نہ اکانومی کے لیے بہتر ہے, نہ عام آدمی کے لیے بہتر ہے. تو تاجروں کا بھی یہی کہنا ہے کہ اس کا حل جو ہے صرف اور صرف ٹیبل پہ بیٹھ کے ڈائیلاگ کرنا ہے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان امریز خان کو اجازت دیجیے. نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.